साहिब साहिब सब कहें मोहि अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे की ठोर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम राम तो सब कोई कहता है, भगवान भगवान सब कोई कहता है, लेकिन उस राम से परिचय नहीं है। कि वो राम है कौन, वो भगवान है कौन। और जब तक परिचय नहीं होगा तब तक उसकी पहचान कहाँ होगी। पहचान नहीं होगी तो उसकी असलियत का, सच्चाई का पता कैसे चलेगा। कोई काम करने से पहले उस काम के सत्यता को जानना बहुत जरूरी होता है। यदि बिना जाने हुए हम किसी कर्म के लिए कदम उठाते हैं तो हो सकता है असत्य हो, हमारा काम कदम बेकार हो सकता है, हमारा कर्म बेकार हो सकता है। इसलिए किसी भी ईश्वर की, देवी देवता की पूजा आराधना करने से पहले उसके विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। रामायण में कहा है, जब तक जाने नहीं तब तक प्रतीत नहीं होती, बिन जाने नहीं हुई है प्रतीति, अभी बिन प्रतीत न हुई है प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उस पर विश्वास नहीं होता, प्रतीत नहीं होती है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब उससे प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं बनता है। कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहें, रटते रहें, रटने से क्या होता है। उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस राम को जानना जरूरी है। जिस राम का भजन करते हैं, जिस राम को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हो, भौतिकवाद में वो राम वास्तविकता में अपने को कभी ईश्वर नहीं कहा, कभी भगवान नहीं कहा। भौतिकवाद का राम दशरथ पुत्र है और उन्होंने सदैव ही कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। उन्होंने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा। वो स्वयं किसी ईश्वर के पुजारी थे और जो पुजारी होगा वो कौन हो सकता है।
इसलिए कबीर साहब का जो राम है वो अंतरात्मा ही राम है। आत्मा राम कह करके कबीर साहब ने पुकारा है और पूजा किया। रमता राम, जो सब में रम रहा है वो आत्मा ही रम रहा है, जीव ही रम रहा है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। और राम, वो तो राम अजन्मा कहाँ गया है, तो जन्म लेता नहीं है। तो जब जन्म नहीं लेता है, लिया तो मरना भी न चाहिए। दशरथ पुत्र राम जन्म लिए और मर गए, या इनके अंदर जो आत्मा निवास करती थी वो तो न जन्म लिया ना मरी है, वो है अमर है आत्मा। और आत्मा राम नहीं हो सकती, वो नहीं राम, वो नहीं हो सकती वो राम। दशरथ का पुत्र आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए कबीर साहब अंतरात्मा को ही, आत्मा को ही राम कहा है, जो सब में व्याप्त है, एक समान रूप से। इसलिए साहब ने कहा है कि साहिब साहिब सब कहें, मोहि अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं बैठोगे बैठो। जब तक तुम्हें उस ईश्वर का परिचय नहीं होगा तुम कहाँ जाओगे। मंदिर, मस्जिद, ये सब क्या है, ये तो सब बनाए गए हैं और बिगड़ जाएंगे। ये बिगड़ जाएंगे तो इनमें कौन सा शक्ति, कौन सी ईश्वर का वास है। ये सब आडंबर है, अंधकार है। पुजारियों का एक बिजनेस है, इन आडंबर के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। नवरात्रि नवदुर्गा पूजा होती है, 9 दिन की पूजा होती है, और हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में जो दुर्गुण होते हैं, मूल में 9 दुर्गुण होते हैं। 9 दुर्गुणों को मिटाना ही नव दुर्गा की पूजा होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि ये 9 दुर्गुण हैं। एक एक दिन में एक एक दुर्गुण को दूर करना ही उसकी पूजा होती है। मन का पवित्र होना ही पूजा का अस्तित्व होता है। और जिसके अंदर दुर्गुण नहीं दूर हुए, उसकी नव दुर्गा की पूजा भी बेकार होती है। धन खर्च किया, समय बर्बाद किया, लेकिन फिर भी मन पवित्र नहीं हुआ, तो ऐसी पूजा से क्या फायदा।
इसी तरह हर चीज का एक, हर ईश्वर का जो मूल केंद्र होता है पूजा का, वो मन का पवित्र होना होता है। लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ तो ये एक अंधकार, एक ड्रामा होता है। उस ड्रामा को कर करके, जैसे ड्रामा करने वाला कलाकार मंच पर जाकर के, स्टेज पर जाकर के ड्रामा करता है, कला दिखाता है, और इसके बाद चला जाता है, सब कलाओं को भूल जाता है। क्योंकि वो कलाकार था, कला दिखाने के लिए उन्होंने किया। ऐसे ही ये अंधकार का ड्रामा है। यदि अपने आप को सुधारा नहीं, अपने आप को संभाला नहीं, अपने मन को पवित्र नहीं किया, अपनी मेहनत कमाई को बर्बाद कर दिया, किसी काम में न आया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पहले सच्चाई को जान लो, सत्यता को जान लो, तब उस पर कदम उठाओ। अंधकार में मत पड़ो, आडंबर में मत पड़ो। विवेकवान बनो, विचारवान बनो, विवेक से काम लो। करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कामना लेकर के करते हैं, कामना की पूर्ति नहीं होती है, रोते हैं। कैसे पूर्ति होगी जब तुमने सच्चाई की पूजा नहीं किया, सच्चाई को पहचाना नहीं है, आडंबर में पड़ गए, फंस गए, तो कैसे तुम्हारी पूर्ति होगी। कर्म प्रधान है। रामायण में कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल राखा। इस विश्व में, संसार में कर्म की प्रधानता है। कर्म किया है तो फल मिलेगा, कर्म नहीं किया है तो कुछ नहीं मिलेगा, चाहे रात दिन आडंबर की पूजा करते रहो। कबीर कमाई अपनी कबहू न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारी कमाई, तुम्हारा कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। जो किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि सोचो कि मैं बबूल बो करके आम खा लूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। विश्व व्यापी जो नियम है वो तब्दील नहीं है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न पूजा से, न ध्यान से, किसी चीज से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो तो एक ऐसा नियम है कि कभी न बनाया जाता है, न कहीं बिगाड़ा जाता है। समय से ही हर चीज का होना निश्चित है। समय से बारिश होना, समय से गर्मी होना, समय से ठंडी होना। जब इन चीजों का समय होगा तभी उसका जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। ये विश्व का नियम है, ये परिवर्तित नहीं है। कुछ समय में कोई काम हो नहीं सकता। कर्म प्रधान है, कर्म की महानता है,
कर्म की प्रधानता है, कर्म ही करना पड़ेगा और कर्म की ही पूजा है। जो कर्म सच्चा कर्म करता है वही पुजारी होता है। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। असली यही है कि जो जो भी करे, कर्म करे, वही पूजा है। जहाँ जाए वही परिक्रमा है। ये सहज समाधि, सहज रूप है, सहज पूजा है। सहज कहते हैं जो वास्तविक स्वरूप होता है। असहज कहते हैं जो बनावटी होता है। जैसे मंदिरों की मूर्तियां बनावटी है, सहज नहीं है, उनको सजाया जाता है। सहज स्वरूप बनावटी नहीं होता है। चेहरे पे रोगन लगा दिया जाए, मेकअप कर दिया जाए तो असहज रूप है, सहज नहीं है। और उसी चेहरे को धो दिया जाए, उस पर कुछ ना लगाया जाए, वो सहज रूप है। सहज का परिवर्तन नहीं है, असहज का परिवर्तन है। दुनिया असहज के पीछे भागती है। स्वभाव को त्याग कर भाव में भागती है, इसलिए रोती है और चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है। क्योंकि जब भेद खुलता है तभी पता चलता है कि वास्तविकता में वो क्या था, क्या रूप था उसका, कैसे फंस गए। इसलिए विवेक और विचार की जरूरत है, सहजता की जरूरत है। सहज में रहना ही सबसे बड़ा पूजा है। सहज को छोड़ करके जो असहज में जाता है वो आडंबरधारी अंधकार में पड़ा है। पशु सहज स्वरूप में रहते हैं, कोई आडंबर नहीं होता उनके अंदर। लेकिन मनुष्य असहज में चला जाता है। पशु अपना ही भोजन करता है, जो उसका वास्तविक मूल भोजन है वही करेगा, दूसरा चीज नहीं करेगा। मांस खाने वाला मांस खाएगा, ना खाने वाला नहीं खाएगा, चाहे जिंदगी जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन मनुष्य तो मांस खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो खाता है, तो ये उसका सहज स्वभाव नहीं है। शाकाहारी उसका भोजन है तो शाकाहारी ही उसका सहज स्वभाव में होगा। लेकिन कहते हैं कि मांस खाओ तो ताकत आती है, शरीर बल बढ़ता है। ये सब एक कहने की बात है। पशु भूसा खा करके ताकतवर हो जाता है। ये भूसा खाने से पशु ताकतवर हो जाता है, तो मनुष्य क्यों नहीं भूसा खाता? वो भी भूसा खा करके अपने को शक्तिशाली बना ले। लेकिन जब भूसा खाएगा तो शक्तिशाली क्या बनेगा, और उसको जीवन का समापन हो जाएगा। कितनी भूल है। जिस मशीन पर गल्ले की पिसाई होती है उस पर लोहा नहीं पीसा जा सकता। लोहा पीसोगे तो मशीन बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसी जो मानव शरीर है, इसके अंदर की जो पाचन क्रिया है वो शाकाहार की है। शाकाहार का भोजन अच्छी तरह पचता है और निरोगी होता है।
तो इसमें तुम मांसाहार डालोगे तो मशीन बेकार होती है। समझने की बात है, लेकिन कोई समझता नहीं है। कहता सब ठीक है, सब ठीक तो है, लेकिन बाद में जब परिणाम मिलता है तब समझ में आता है। इसलिए साहब कहते हैं कोई काम करने से पहले उसके विषय में जानना जरूरी है, उसका परिचय कर लो तब करिए। चाहे खाना खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे व्यवहार हो, कुछ भी हो, हर चीज को करने से पहले ही उसको समझ लेना जरूरी होता है, तब कदम उठावे। साहब के सारे कबीर साहब की वाणियां जो है अकाट हैं और सच्चाई पर हैं, उसमें कभी किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं है। इसलिए जो भी किया जाता है, पूजा की जाती है, पाठ की जाती है, किया जाता है, सब मन को पवित्र होने के लिए किया जाता है, मन को शुद्ध होने के लिए किया जाता है। और यदि मन पवित्र न हो, शुद्ध न हो, तो सब बेकार है। जीवन है, करना सब कुछ है, भोजन के लिए काम करना है, सब कुछ करना है, बिजनेस, नौकरी, खेती बाड़ी, जो कुछ भी सब करना है जीवन के लिए। लेकिन जीव के लिए भी कुछ करना होगा, उसके लिए भी करना है। जीव के लिए भजन की जरूरत है। जैसे शरीर के लिए, जीवन के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे जीव के लिए भजन की जरूरत होती है। भोजन की तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन भजन की व्यवस्था जिसने भी नहीं किया वो सब उसका अधूरा हो गया। ये मानव शरीर पा करके, मानव जीवन पा करके वो अधूरा का अधूरा रह गया। इसलिए दोनों चीजों की जरूरत है, दोनों काम करने की जरूरत है। ईश्वर ने इतनी बड़ी शक्ति दी है कि तुम्हें समय बर्बाद नहीं होगा। सोचते हैं गरीबी पर चल रहे हैं कि हम पूजा पाठ में बैठेंगे तो हम खाएंगे क्या, काम धंधा करेंगे कब, समय नहीं रहेगा। नहीं, ईश्वर की सच्ची पूजा है बैठ करके कहीं पाठ को नहीं करना है, बैठ करके कहीं समय को नहीं गंवाना है, हर काम करते हुए वही पूजा है। तभी तो कहा है संतोष सहज समाधि, सहज स्वरूप में रहना ही सबसे बड़ा पूजा है। जो कुछ करते रहो पूजा समझ के करना है, जहां भी जाओ परिक्रमा समझ के जाओ, हर समय ध्यान रखना है, काम करते रहो बस। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए समय दिया है, सब पूजा कर सकते हैं, सब करें। लेकिन अंधकार आडंबरधारियों के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जरा सोचे अंदर से कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सुखी नहीं हो, और वो जो बना करके आडंबर का धारण भेष करके एक पत्थर का खूंटा गाड़ करके और उसको ईश्वर का नाम दे करके लूट रहे हैं, उनकी क्या दशा है। आराम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तुम कमा रहे हो और वो ऐश कर रहे हैं। जरा सोचने की बात है। सच्चे पथ पर आए, सच्चे रास्ते पे चलना सीखो, सच्चाई पे चलना सीखो। तो इस साहब को भी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, मेरे बस की बात नहीं। मैं आडंबर धारी नहीं हूँ, आडंबर के लिए सबको मना करता हूँ कि आडंबर में मत पड़ो, सच्चाई पे आओ, सच्चाई पे आओ, सच्चे मार्ग पे आओ और सच्चे रास्ते पर चल करके
अपने जीवन को अच्छा बना ले, कल्याण कर ले, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब कहते हैं मेरी किसी से दोस्ती नहीं, ना किसी से दुश्मनी है। मैं तो सबको एक समान समझता हूँ और सबको एक रास्ता बताता हूँ, एक रास्ते पर चलो। गरीबी है तो ये नहीं है कि पूजा का समय नहीं मिलेगा, तुम्हें ध्यान का समय नहीं मिलता। ध्यान ध्यान होता है। ध्यान किसी भी समय करते रहते, चलते रहते हैं। गाड़ी चलाता है ड्राइवर, लेकिन ध्यान रखता है। बात करता है लेकिन गाड़ी का ध्यान रखता है। ऐसे ध्यान होता है। हर काम करते हुए ईश्वर भक्ति का ध्यान रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन के लिए भोजन, जीव के लिए भजन दोनों जरूरी हैं और दोनों को करना है। और दोनों एक साथ हो जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जब भोजन के लिए कोई काम करते हैं तो उसी के साथ साथ भजन भी हो जाता है। समझने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम है। साहेब साहेब।